हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके साथ। आप सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं। आप जब तब पूजा पाठ सब कुछ करते हैं फिर भी आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं हाथ धो के। आपके बारे में क्या करते हैं बातें, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस क्या है और क्यों हो रहा है ये सब आपके जीवन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉपिक जो है मज़ेदार है और आपके जीवन के कई प्रश्नों को आपको ढूंढने में मदद करेगा। आपको उत्तर मिल पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों है कि आप सबके लिए इतना सब करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी बुराइयां आपके पीछे लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो यही है आज की रीडिंग और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है नहीं, और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होगा वो वाकई आपके लिए होगा। पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपनी एनर्जी को सेंड करिए और शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। तो जैसा कि मैंने कल पूछा भी था और लोगों ने सुझाव दिया कि बिल्कुल मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लाया हूँ कि क्यों रह जाते हैं आप अकेले, तो ये टॉपिक यही है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया और सबसे पहले तो खुश हो जाओ, कौन कौन इस जर्नी से गुजर रहा है, किस किसके जीवन में ये सब हादसे हो रहे हैं कि आप सबके लिए इतना ज़्यादा करते हैं। देखो कार्ड यहाँ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं आपने किया नहीं है, बिल्कुल मेरे कार्ड बता रहे हैं आपने जी जान लगाया है, लोगों के पीछे आप पागल रहे हैं और उनके साथ सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, किसी का मन से बुरा नहीं चाहा है, फिर भी लोग आपसे दूर होते गए, आपके पीठ पीछे बातें करते गए। तो ये कारण क्या रहा? देखो कारण बड़ा ही बहुत ही अच्छा कारण है ये। आप सोचते हैं, आप सच पूछो तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहले खुश हो जाओ, अपने लिए तालियां बजाओ, अपनी पीठ थपथपाओ कि ईश्वर ने आपको चुना है आपके विशेष गुण की वजह से, जो आप सबके लिए तैयार हो जाते हैं, सबके लिए करना, सबकी दुखों को महसूस करना कि इसके साथ ये दुख है, और उस दुख को आप पूरी तरीके से महसूस कर पाते हैं और मदद के लिए तैयार हुए हैं। तो कितनी बार लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया है और लोग आपके बारे में ऐसा नहीं है उल्टा ही सोचते हैं। कितने ही लोग ऐसे भी हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझते भी हैं, लेकिन आपका गौर कहाँ जाता था? पहले आप ऐसे ज़रूर थे कि आपको भी खूब मज़े आए हैं बातें सुनने में, करने में। देखो बुरा कोई नहीं मानेंगे, दीदी आपकी हमेशा सच बोलती हैं, तो सच तो थोड़ा सा कड़वा होता है। देखो पहले आपने भी खूब बैठ के इन बातों के मज़े लिए हैं, कोई क्या बातें कर रहा है, किसके यहाँ क्या चल रहा है, किसकी शादी में क्या देना है, लेना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आजकल आपको खुद ही ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको लग रहा है लोग आपको अकेला करके जा रहे हैं। नहीं, आप खुद अकेले हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं ईश्वर की ही मर्जी है। अब आपको पहले जैसी वो बातें पसंद नहीं आती हैं, उल जुलूल फजूल वाली कौन सी बातें होती हैं, तेरी मेरी उसकी बात कर ली, उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, इसने क्या किया किसी के साथ, या तुम क्या करने वाले हो इसके साथ, इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो अब क्या करोगे तुम इसके साथ। तो अब आपको कभी कभी ये बातें बहुत फिजूल लगती हैं, आप सोचते हैं कि ये बातें हो ही क्यों रही हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, आप उन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। तब फिर क्या होता है, जिनके बीच में बैठ के कभी आपने भी वो बातें की हैं तो वो अब आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। और वो लोग कौन हैं? निगेटिव लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को सिक कर लेते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इन निगेटिव लोगों को पॉजिटिव लोगों से बड़ी शक्ति मिलती है, क्योंकि पॉजिटिव लोग निगेटिव लोगों की बातों में आ जाते हैं। भोलापन होता है, आप बहुत भोले हैं, मासूम हैं, चाहे आपकी जो उम्र हो। मैं ये कहूँगी 18 साल से लेके अगर आप 70-80 साल के भी हैं और ये वीडियो अगर देख रहे हैं, फिर भी आप अंदर से बहुत मासूम मैं कहूँगी। तो ये मासूमियत जो है आपकी विशेषता है, और इस विशेषता के गुण पे क्या होता है, आपके अंदर एक फेमनाई एनर्जी है। फेमनाई एनर्जी एक नाजुक मन, बहुत ही ममता से भरा हुआ, जैसे कि सॉरी
जैसे एक होता है ना, माँ का हृदय जो ममता से भरा हुआ, पल में गुस्सा आ गया, पल में प्यार कर लिया बच्चे को, बिल्कुल वैसा ही फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं। आपको लोगों से घृणा, आपको खुद, ऐसा नहीं है मैं घृणा शब्द नहीं यूज करूँगी यहाँ पे, लेकिन आपको उन बातों से बहुत घृणा हुई है, चिढ़ हुई है जो लोग बातें करते हैं, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो दूरी किसने बनानी शुरू की? आपने, क्योंकि आपको वो माहौल पसंद नहीं आ रहा, वो लोग पसंद नहीं आ रहे। और सबसे पहले तो ये बताओ, देखो डिवाइन कहना चाहती है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ अपनी शरण में आने का, और तुम दुखी हो रहे हो कि लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, लोग तुम्हारे पास नहीं रहना चाहते, तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में जो दूसरों के जीवन में सुख है, ऐसा सोचते हो। क्या प्रभु इतनी पूजा पाठ का क्या यही निष्कर्ष है? लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि तुम दो सुख किस में ढूंढ रहे हो? दूसरों में। दूसरों की खुश करने में आज तक किया क्या है? आप लोगों ने बताएं, मुझे समझाएं कि आज तक किया क्या है? दूसरों की खुशी के लिए ही सब कुछ करते आए। अगर हस्बैंड की बात करूं तो अगर उन्होंने कहा ये लिपस्टिक का कलर तो ये कलर के कपड़े पहनूं, पूछते किससे हैं आप जाके? घर में किसी से, हस्बैंड से, या वो परिवार में किसी से, या वो नहीं है हस्बैंड या परिवार नहीं, तो क्या करते हैं आप? पड़ोसी से। और किसी ने कह दिया कि ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, और वो आपको बेहद पसंद है, तो आप क्या करते हैं? अपने मन में सोच लेते हैं, हाँ मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वाकई ये अच्छा नहीं है। यही तो करते रहे जीवन भर। लेकिन डिवाइन क्या कहना चाहती है? आप अपने मन का सारा कार्य करिए। ये समय है आपको अपने लिए जीवन को जीना है। आपने ऐसे ही जीवन को गुजार दिया, बचपन से लेके बड़े तक आप ये समझ ही नहीं पाए कि आपको तो अपनी सोल को मजबूत करना था। कितने ही लोग आपकी सोल से मजबूत हुए हैं, कितने ही लोगों ने आपके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़े हैं, कितने ही लोगों ने आपसे ग्रहण की हैं चीज़ें, ज्ञान प्राप्त किया है, सीखा है उन्होंने जीवन को, रहने सहने का ढंग, बातचीत का ढंग, कुछ भी, कोई भी तरीका, कोई भी गुण आपके अंदर ऐसा हो सकता है जिससे लोगों ने सीखा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप वहीं के वहीं उन्हीं लोगों के लिए रो रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं पूजा पाठ का जो है आपको जो वरदान दिया जा रहा है, वो ईश्वर आपको नेगेटिव लोगों से दूर ले जा रहे हैं। और आपके जीवन में ऐसा नहीं है आप अकेले पड़ जाएंगे, आपको वो ही लोग मिलेंगे, वो ही आपके आसपास रहेंगे, वो ही आप लोग को समझेंगे, वो लोग जो डिवाइन ने बिल्कुल आपके लिए बनाए हैं, जो अच्छी तरीके से आपको समझ पाएंगे, आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को, उनके बिल्कुल समझ में आएगा। आप उनके साथ जो करेंगे वो भी समझ में आएगा। और फिर काम करो, नेकी कर दरिया में डाल, आप करिए दूसरों के साथ। आप सोचना छोड़ दीजिए कि मैंने इसके साथ ये कर दिया, इतना किया, मैंने इसको इतना दे दिया, इसके काम में उस टाइम आई थी, मैंने इसके साथ इतना किया था और ये आज मेरे काम नहीं आ रहा है। किस लिए उम्मीद लगा रहे हैं आप? आपको उम्मीद लगानी ही नहीं है। आपको डिवाइन ने बनाया इस लायक कि आप किसी के काम आ सकें, और किसी के काम जो व्यक्ति आता है वही तो कारगर है, वही तो संसार में पूछा जाता है। बिना मतलब के तो कोई किसी को नहीं पूछता। बताइए, आप खुद नहीं पूछेंगे? आप बताओ, माँ बाप से आपको प्यार नहीं मिले, पति से प्यार नहीं मिल रहा, बच्चों से प्यार नहीं मिल रहा, पत्नी से, मेल फीमेल दोनों के लिए है, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं? ये हमें प्यार नहीं कर रहा, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, तो क्या आप मतलब रखते हैं? नहीं ना। तो इसी प्रकार से सारी दुनिया का नियम है कि मतलब से ही संसार है। तो कोई चाहे मतलब से ही सही आपको पूछ तो रहा है, आपकी समाज में इज्जत तो हो रही है, आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं। लेकिन कौन लोग अब जुड़ना चाहते हैं? अब वही लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं जिनको डिवाइन चाहती है। आपके स्तर के, आपके मुकाबले के लोग, और जो घटिया लोग थे जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते किसी प्रकार से, ना मानसिक स्तर से, ना आध्यात्मिक स्तर से, और भौतिक स्तर पे तो वो बिल्कुल भी आपकी बराबरी, मैं ये कहूँगी, करने की कोशिश ज़रूर की है लेकिन नहीं कर पाए हैं। आपका स्तर काफ़ी अच्छा है, हर तरीके से मानसिक जो स्तर है वो आपका लेवल बहुत अच्छा है। जब वो लेवल अच्छा है, आप प्योर सोल हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो फिर क्या हो रहा है? ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं, बुरे लोगों से दूर कर रहे हैं। और आप रो किस लिए रहे हैं? आप अकेले हो गए, अकेले हो गए,
किसके लिए रो रहे हैं? उन बुरे लोगों के लिए जिन्होंने आपको कभी जीवन में चैन नहीं लगने दिया। तो लोग आपके बारे में बहुत अच्छा भी सोचते हैं, जो लोग आपको अच्छा समझते हैं वो बिल्कुल सोच रहे हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। आप किस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, अकेले होते हुए आपने इतनी हिम्मत रखी है कि अच्छे ये हिम्मत नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले से घबराते हैं, एक कदम भी अकेले कदम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया है, दिखा दिया है लोगों को कि हम तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, दुविधा में हैं कि प्रभु आप मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग तो सुखी रह रहे हैं और आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। बुरा नहीं हो रहा है, ईश्वर आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये समय है आप अपने लिए जिएं, आप खुश रहें। आपको कैसे खुशी मिलती है? आपको पूजा करके खुशी मिलती है, पूजा करिए। आपको कोई कपड़ा पसंद है जो अब तक आपने नहीं पहना, दूसरों के कहने पे वो पहनिए। मेकअप करिए, तैयार होइए। आप लड़के हैं, मेकअप नहीं कर सकते, आप अच्छे कपड़े पहन के निकल जाइए, घूमिए फिरिए, अच्छा गाना सुनिए, डांस करिए और ज़ोर से हंसिए। पौधे लगाइए, अगर आपको पौधे पसंद है, आपको बड़े गले के कपड़े पसंद है, बड़े गले के कपड़े पहनिए। आपको मस्कुलिन एनर्जी वाले कपड़े पसंद है, वो पहनिए, जैसे आपको अच्छा लगता है ना, जो आपको पसंद आता है। आपको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करिए। ज़ोर से बोलना पसंद है, ज़ोर से बोलिए। धीमे बोलना पसंद है, धीमे धीमे बोलिए। आपको जो पसंद करेंगे वो आप जैसे भी हैं उसी रूप में आपको ग्रहण करेंगे, पसंद करेंगे। और जो आपको पसंद नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, वो तो पीठ पीछे आपकी चर्चाएं करेंगे। और हालांकि जो पीठ पीछे चर्चाएं आपकी बुराई में करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं सकते और कह भी नहीं सकते ईगो की वजह से कि वो लोग आपको पसंद करते हैं। तो आपको करते हैं लोग बहुत पसंद, क्योंकि प्योर सोल वालों को कभी भी कोई उनको नापसंद नहीं कर सकता है। लेकिन आप ही लोगों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की बातें, लोगों के विचार आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। बिल्कुल भी आप दूसरों की बुराई सुनना नहीं चाहते। आप उन बुराइयों में, उन चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहते जो लोग करते हैं। तो आप डेविल एनर्जी से दूर कर रही है डिवाइन, इससे कि आपकी जो एनर्जी है वो डेविल लोग ना खींच लें, है ना, और आपको कमज़ोर बना देंगे। आप वीक पड़ जाएंगे, रोना धोना। ये अगर रोना आता है, मैं ये कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है मुझे रोना आ रहा है मैं रोक लूँगी। रीडिंग के वक्त कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मुझे रोना आता है मैं रोक लेती हूँ। नहीं, खुल के रोइए, खुल के रोइए, ज़ोर से रोइए, चिल्ला के रोइए और जितनी भी बातें भरी हैं उनको निकालने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद आप जो शांति महसूस करेंगे वो कहीं से नहीं मिलेगी। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। यही डिवाइन चाहती है, ये जीवन उन्होंने आपको अपने लिए दिया है, दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए दिया है, ना कि अपेक्षा करने के लिए कि मैंने जो काम कर दिया इसके साथ ये भी अच्छा व्यवहार करेगा, मैंने इसके साथ ये किया था तो ये भी करेगा। बिल्कुल किसी से उम्मीद और अपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है अपने काम स्वयं करिए, दूसरों का काम आ पड़े बिल्कुल आप तैयार रहिए, करिए, बिना ये सोचे कि ये बदले में कभी आपके साथ कुछ करेगा, क्योंकि परोपकार हमेशा आपके काम आता है, लौटकर वही आता है जो आप किसी को देते हैं। तो अच्छाई का बदला कभी बुराई से नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए लगता ज़रूर है कि हमारे जीवन में ये बुराई आ रही है, तो आज से आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप अकेले हो गए हैं, क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं, एंजल आपके साथ हैं और वो आपको एक निर्मल और स्वच्छ जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। तो बिल्कुल इस भवसागर से आप ऊपर उभरते आ रहे हैं, गंदगी से बाहर आ रहे हैं, इसलिए छांट छांट के लोग आपसे दूर किए जा रहे हैं। तो खुश होना है कि जो आपके लायक नहीं है, बिल्कुल भी आपके हिसाब के नहीं हैं, स्तर के नहीं हैं, उनको डिवाइन आपसे दूर कर रही है। तो खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और हमेशा आप मस्त रहें, खुश रहें, कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको हंसना है, मुस्कुराना है और अफर्मेशन आपको याद है ना, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं प्रतिदिन खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है और मैं अकेली नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।